आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं योगेश कुमार मेडिकल हॉस्पिटल मेरठ से बात कर रहा हूँ। मैं कोरोना वार्ड से बात कर रहा हूँ। मैं कोरोना से पॉजिटिव था और जिस समय मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में आया था तो मेरी हालत इतनी गंभीर थी कि मैं चल फिर भी नहीं सकता था। मेरे घुटनों में दर्द था, बदन और पूरे शरीर में दुखन रहती थी, खांसने में बहुत प्रॉब्लम थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। मैंने अपना ट्रांसफ़र मुलायम सिंह यादव हॉस्पिटल खरगोदा से मेडिकल के लिए रिक्वेस्ट करके कराया था और जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ मुझे बहुत बेटर फील हुआ है और मुझे यहाँ समय पर खाना और मेडिसिन मिली है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो समय समय पर आकर के उन्होंने यहाँ पे मीट किया है। डॉक्टरों ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप खुश रहो, भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनो, हैप्पी रहो और टाइम से जो आपको दवाई दी जा रही है उन्हें खाओ। आपके मन में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि आप कोरोना से पीड़ित हैं। बस आप नॉर्मल दवाई लेते रहें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने उन सब की बातों को गौर फरमाया और इसके अलावा एक डॉक्टर चौरसिया जी हैं, मैं उनके भी संपर्क में रहा हूँ और अन्य जो डॉक्टर हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। समय समय पर उनके फ़ोन आते हैं और वो मुझे एडवाइस देते रहते हैं कि योगेश बेटा आप इस तरीके से करना और जो अन्य पेशेंट हैं उनको भी गाइड करना। अन्य पेशेंट भी भगवान का भजन सुने, मुरली की धुन सुने और हैप्पी रहे, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर के 7 तारीख को शाम को आया था। 7 तारीख को जब से मैंने देखा कि यहाँ पे कम से कम 10 मरीज़ यहाँ से डिस्चार्ज होके जा चुके हैं। उन मरीज़ों का डिस्चार्ज होने का कारण ये था कि वे खुश थे और डॉक्टर उन्हें समय समय पर एडवाइस देते रहे। उनकी बात डॉक्टरों की सारी टीम की उन्होंने फॉलो की और वो स्वस्थ होकर गए। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा कि डॉक्टर की दवाइयाँ और प्रशासन का सहयोग के अलावा भी पेशेंट यदि साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, सभी डस्टबिन में अपना जो भी कूड़ा कचरा या पानी की बिसलरी की बोतलें, खाना पीना रखेंगे, अपने चारों तरफ सफाई रखेंगे, तो जो समय पर सफाई कर्मचारी हो समय पर कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे और आपके लिए अन्य व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, खाने की वो समय पर कर पाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं एक और जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति चलती आ रही है, आप जानते हैं ऋषि मुनि आचार्य गुरुकुलों का ये हमारा भारतवर्ष देश रहा है, तो उन्हीं की पद्धति को मैंने अपनाते हुए एक डॉक्टर साहब थे आचार्य जी हमारे, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, उनके भी मैं संपर्क में रहा हूँ। जिस दिन से उन्होंने मुझे योगा कराना के बाद सिखाया था उस दिन से मैं उनकी बातें फॉलो करता हूँ। समय समय पर वे मुझे कॉल करते हैं और योगा के जो जैसे कि पेट में गर्मी होने की वजह से पेट पर सूती कपड़े की आप पट्टी बांध सकते हो खाना खाने से पहले आधे घंटे के लिए, या गले पे प्रॉब्लम है गले पर सूती कपड़े की पट्टी बांध सकते हो, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टिप्स ऐसे दिए जिसकी वजह से आज मैं 100% श्योरली ये कह सकता हूँ कि आज मैं स्वस्थ हूँ। यदि मेरी जांच होगी तो मैं श्योरली कह सकता हूँ ईश्वर की कृपा के अनुसार कि मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, क्योंकि आज मैंने 20-20 डिप्स के 3 सेट मारे हैं, तो मुझे किसी भी प्रकार की अपने शरीर के अंदर कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही है। तो मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि योगा अपने जीवन में लाएं। मैं कंटिन्यू 5 दिन से लगातार सुबह उठ करके योगा करता हूँ, आधे से पूरा 1 घंटे तक करता हूँ। जब शरीर में पसीना आ जाता है पूरा अच्छे तरीके से तब मैं एक्सरसाइज बंद करता हूँ। उसके बाद मैं नहाता नहीं हूँ, कुछ समय तक नाश्ता वास्ता करके अपना 12-1 बजे नहाने के लिए जाता हूँ। अपने शरीर को मेंटेन रखता हूँ, गर्म पानी का यूज़ करता हूँ और इसके अलावा दालचीनी, सौंठ, अजवाइन, तुलसी, इन सब का काढ़ा बनाकर भी मैं कंटिन्यू यहाँ पर मेरे लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने या जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने केटल भेजी थी, उसी से मैं गर्म करके सब चीज़ें यूज़ करता हूँ। इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा लगा और मैं जैसे कि आप जानते हो 7 डेज़ के अंदर मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया। इसके लिए मैं मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल और जो इस संस्था के जितने भी कर्मचारी डॉक्टर हैं या अन्य जो बॉय वार्ड है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ा ख्याल रखा और समय समय पर वे दवाइयाँ, खाना समय समय पर दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी टीम का। तो मैं चाहूँगा कि मेडिकल को मेरठ के अंदर नंबर 1 हॉस्पिटल के उसमें रखा नाम आए उनका, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।